Hello friends, Namaskar, and I Sahab Singh welcome you all to this channel Sahab Sir। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगला वीडियो जल्दी ही मैं लेके आऊंगा, तो आज मैं अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए ये अगला वीडियो नो नो मैन आर फॉरेन जो पोइम है बिहाई बुक क्लास 9th की, इसकी वीडियो आज मैं लेके आया हूं। इसमें हम जो ये पोइम नो मैन आर फॉरेन की पोइम को एक्सप्लेन करेंगे, ईच एंड एवरी वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे। और ये मैं जल्दी इसलिए लाया क्योंकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके क्लास टेस्ट चल रहे हैं, उनके एग्जाम्स और क्लास टेस्ट में किसी तरह की उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में अपना एग्जाम और क्लास टेस्ट देने जाएं और वहां पे अच्छे नंबर लेके आए, उम्मीद से ज्यादा नंबर लेके आए। ये इसी उम्मीद के साथ आज मैं जल्दी ही इस वीडियो को आपके सामने लेके आया। और अब स्टार्ट करते हैं नो मैन आर फॉरेन। माय डियर फ्रेंड्स, इसके जो पॉइंट है जेम्स किरप ने ये जो पोइम लिखी है, ये उसके लिखने का जो मेन पर्पज है, जो थीम है उसका, वो ये है कि वो ये मैसेज देना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को ये सिखाना चाहते हैं, दुनिया को ये सिखाना चाहते हैं कि देखिए वॉर जो दो कंट्रीज के बीच में होता है या दो से ज्यादा कंट्रीज, ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में होता है, उस वॉर से कोई बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हम किसी को भी एक दूसरे के साथ वॉर नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। वॉर का क्या पर्पज है? क्यों लड़े हम, जब हम सब एक ही हैं, हम अलग नहीं हैं। ये जो हमने कंट्रीज को डिफाइन कर दिया, बॉर्डर को जो डिफाइन किया है, वो हमने किया, इंसान ने किया है, भगवान ने नहीं किया। भगवान ने कोई बाउंड्री नहीं बनाई, कोई किसी कंट्री की कोई उन्होंने बॉर्डर नहीं बनाया। भगवान ने हम सब ह्यूमंस को के लिए ये अर्थ बनाई है। तो हम सब मिलके क्यों नहीं रहते हैं? क्यों हम वॉर करते हैं? क्यों हम ये कहते हैं कि ये कंट्री मेरी है, वो कंट्री तुम्हारी है, वो कंट्री वाले हमारे एनिमी हैं? क्यों? जब हम सब एक हैं, हम सब ह्यूमंस हैं, तो फिर हम क्यों लड़ते हैं? और अभी तक पास हिस्ट्री में जितने भी वॉर हुए हैं, जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, चाहे वो दो कंट्रीज के बीच में हो, चाहे ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में हो, या वर्ल्ड वॉर हो, उनसे बेनिफिट क्या हुआ है? क्या इंसान को बेनिफिट हुआ? क्या ह्यूमैनिटी को, क्या इस अर्थ को क्या बेनिफिट हुआ है जो हम इसको बार बार लड़ते रहे? तो ये जो पोइम है वो जेम्स किरप ने वॉर के अगेंस्ट लिखी है कि हमें वॉर नहीं करना चाहिए, हमें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, हमें दूसरी कंट्री के जो लोग हैं उनको भी अपना ही समझना चाहिए। हम सब एक हैं, हम सब एक जैसे हैं, हम सब एक जैसे खाते हैं, पहनते हैं, सोते हैं, एक तरीके से हम सब एक जैसी लाइफ जीते हैं। तो इस पोइम के अंदर यही सब कुछ है। स्टार्ट करते हैं। जब एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करता हूं, एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से आप लोग सुने। मैं पूरी तरह से आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस पोइम को जब आप पूरी सुन लेंगे तो कोई भी ऐसा डाउट आपका नहीं बचेगा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसका आंसर आप नहीं लिख पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट, इस पोइम को स्टार्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जेम्स किरप कहते हैं, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज। कोई भी इंसान, किसी भी देश के जो लोग हैं वो स्ट्रेंज नहीं है, वो अजनबी नहीं है, वो अलग नहीं है। नो कंट्रीज आर फॉरेन, और ना ही कोई देश विदेश है। जैसे हम बोलते हैं अरे ये कंट्री तो फॉरेन है, वो कंट्री अलग है, हमारी कंट्री अलग है, तो वो ये बोलते हैं भाई कोई कंट्री अलग नहीं है, कोई कंट्री फॉरेन नहीं है, सब हमारे जैसे ही देश हैं, हम जैसे ही हैं। कोई भी इंसान, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी इंसान अजीब नहीं है। क्योंकि वो लॉजिक देते हैं, वो रीजन बताते हैं। और वो रीजन क्या बताते हैं? देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैंने ये जितने भी वर्ड्स हैं वो मेरे अकॉर्डिंगली मैंने इनको सब कुछ शेड किया है, डार्क किया है, ताकि जो बच्चे जिन वर्ड्स का मीनिंग जनरली मुझसे क्लास में पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि जब आप सबको भी इनमें शायद प्रॉब्लम आ सकती है,
इसलिए मैंने उन वर्ड्स को शेड कर दिया है, थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, ताकि आपको, और उनका मीनिंग भी मैंने राइट साइड में देखिए ग्रीन में जो भी मीनिंग लिख रखे वो इन्हीं के मीनिंग्स हैं, आप देख भी सकते हैं और ध्यान लेकिन सुन लेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। वी नीड ऑल यूनिफॉर्म्स। जेम्स किरप कहते हैं सारे कपड़े, जितने भी तरह के हम कपड़े पहनते हैं अलग अलग कंट्री के लोग, बेशक सबका पहनावा अलग हो, हम हो सकता है अलग तरह के कपड़े पहनते हो, बट सारे कपड़ों के नीचे, अंडर ऑल टाइप ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, ड्रेसेस, सारे कपड़ों के नीचे, विनीत का मतलब होता है अंडरनीथ, के नीचे। तो सारे कपड़े, जितने भी तरह के हम कपड़े पहनते हैं अलग अलग कंट्री के लोग, उन सारे कपड़ों के अंदर ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक ही तरह की शरीर हम सब का है। हम सब अलग अलग कपड़े पहनते हो बेशक, लेकिन अगर कपड़ों के नीचे जो हमारा शरीर है, जो हमारा शेप है, वो एक जैसा ही है। हम सब जो इंसान हैं, ह्यूमंस हैं, वो एक जैसे हैं, एक जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। हम सब एक तरीके से ही सांसें लेते हैं, लाइक आवर्स, हमारी ही तरह, हमारे लोगों की ही तरह, हम सब की तरह। दी लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, हमारे जो ब्रदर्स हैं, हमारे जो दूसरी कंट्री के जो लोग हैं, उनको वो ब्रदर्स बोल रहे हैं माय डियर फ्रेंड जेम्स किरप, जो हमें समझना चाहिए। हम सबको भी ब्रदर्स ही समझना चाहिए, ऑब्वियसली दे आर ब्रदर्स। तो वो बोल रहे हैं कि जो हम दूसरी कंट्री के जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, वो भी हमारे ब्रदर हैं, और वो ऐसी ही अर्थ पर, ऐसी ही जमीन पर चलते हैं जैसी जमीन पर हम चलते हैं। यानी हमारे यहाँ की जो लैंड है और उन दूसरी कंट्रीज की लैंड है, एक जैसी है। हम सब एक जैसी लैंड पर चलते हैं। इज अर्थ लाइक दिस, वैसी ही अर्थ है जैसी हमारी है। इन विच वी ऑल सेल लाई, और उसी अर्थ में, उसी एक जैसी अर्थ में हम एक दिन सभी मर जाते हैं, हमारी डेथ हो जाती है, और हम उसी अर्थ में, उसी मिट्टी में, उसी सॉइल में हम डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, उसी में मिल जाते हैं। हमारा शरीर लास्ट में उसी मिट्टी में मिल जाता है। जैसे हम डेथ होने के बाद में अपनी बॉडी को डिस्पोज करते हैं, उसको जला देते हैं या जमीन में गाड़ देते हैं, तो वो मिट्टी में बदल जाती है। तो वो बोल रहे हैं कि भाई जैसे एक देश के लोग मरते हैं, वैसे दूसरे देश के लोग मरते हैं, सबकी बॉडी इसी मिट्टी में लास्ट में मिल जाती है। तो दूसरे देशों के लोग जो होते हैं मरने के बाद में, उनकी बॉडी भी इसी मिट्टी में मिल जाती है। तो हम सब एक तरीके से जीते हैं, एक ही तरीके से हम सब मरते हैं, और सबको एक तरीके से ही हमारी डेथ होती है। एक तरीके से डेथ होने का मतलब आप यहाँ पे ये समझिए, वो ये कहना चाह रहा है कि भाई हम मरते तो सभी, मरना तो हम सबको ही होता है, और तो हम जीते भी एक ही तरीके से, सांसें भी एक तरीके से लेते हैं, है ना। तो वो ये बोल रहे हैं कि भाई हम सब एक ही हैं, हम में कोई डिफरेंस नहीं है। वो अपने इस बात को प्रूफ करने के लिए अपने कुछ लॉजिक्स और भी दे रहे हैं। अगले पैरे में, स्टेंजा में देखो वो क्या लॉजिक दे रहे हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन, दे कौन है, दे किसके लिए रेफर हुआ है यहाँ पे, दे हुआ है जो दूसरी कंट्रीज के जो सिटीजन्स है, जो लोग हैं, वो दे टू, वो भी अवेयर ऑफ सन, सन को वो जानते हैं, पहचानते हैं और उसका यूज करते हैं। यानी वो भी सन का वैसा ही यूज करते हैं जैसे हम लोग करते हैं। एंड एयर, और वो जो एयर है, इस एयर का भी वो भी सांसें लेते हैं, हम भी सांसें लेते हैं। उनको भी पता है कि एयर कितनी एडवांटेजियस है, हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है, उन लोगों के लिए भी उतनी बेनिफिशियल है। वाटर जो हम भी यूज करते हैं, हम भी पानी पीते हैं, वो भी पानी पीते हैं। एयर में हम भी सांस लेते हैं, वो भी सांस लेते हैं। सन की जो धूप है, हम भी उस धूप का यूज करते हैं, वो भी उस धूप का यूज करते हैं। तो हम सब एक ही हुए ना, हम सबकी लाइफ एक जैसी हुई ना। एंड आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और वो आगे बोल रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स कि हम सब, जब हमारे कंट्रीज में वॉर नहीं होता, युद्ध नहीं चल रहा होता, तो हमारे यहाँ पे फसलें होती हैं,
और जो फसलें होती हैं उस फसलों से जो अनाज जो हमें मिलता है वही अनाज हम खाते हैं। वैसे ही दूसरी कंट्री के लोग भी उनके यहाँ पे अनाज पैदा करते हैं और वो उस अनाज को खाते हैं। तो यहाँ पर है फेड, यानी वो खाते हैं। पीसफुल हार्वेस्ट, पीसफुल यानी ऐसा समय जब दो कंट्रीज में युद्ध नहीं हो रहा होता, जब वहां शांति होती है। तो उस समय किसान जो लोग हैं, वहां के जो लोग हैं, वो फसलें तैयार करते हैं और उन फसलों को खाते हैं। तो सभी कंट्री के लोग यही करते हैं। डिफरेंस कहां हुआ? कोई डिफरेंस नहीं हुआ। और लेकिन वाई वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट, लेकिन जब दो कंट्रीज के बीच में वॉर चल रहा होता है, लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, तो वहां पर विंटर जैसी, लॉन्ग विंटर जैसा वहां पर स्टारवेशन, यानी जैसे कि विंटर में होता है ना, ऐसे ही लॉन्ग विंटर, वॉर रूपी, वॉर टाइप की लॉन्ग विंटर वहां पर सस्टेन रहती है और वहां पर लोगों की फसल नहीं कर सकते, इसलिए उनको भूखा रहना पड़ता है। स्टार्व्ड, स्टार्व्ड का मतलब होता है भूखे रहना और भूख से मर जाना। माय डियर फ्रेंड, वो बोल रहे हैं जब दो कंट्रीज के बीच में युद्ध नहीं होता, नहीं चल रहा होता, लोग शांति से रहते हैं और शांति से जब रहते हैं तो वहां पे फसलें पैदा करते हैं और आराम से अपना खाते हैं और जीवन यापन करते हैं। लेकिन जब दो कंट्रीज के बीच में वॉर होता है वहां पर, तो वहां फसलें नहीं होती, वहां पर लोग भूख से मरते हैं, भूख से हंगर से मरते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं अपने इस वक्त कई ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, पेयर ऑफ कंट्रीज हैं जिनके बीच में वॉर चल रहे हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल अगर हमने रसिया का या यूक्रेन का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, वहां पर दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर चल रहा है। वहां के किसानों को, बेचारों को पता नहीं है कि कब उनके खेतों में, कब उनके ऊपर, कब उनके घरों के ऊपर वहां दूसरी कंट्री, अपोजिट कंट्री का मिसाइल आके गिर जाए, कब उनकी डेथ हो जाए। इसलिए वो अपने घरों को छोड़ छोड़ करके, अपने खेतों को छोड़ छोड़ करके बेचारे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते फिरते हैं, छिपते फिरते हैं। वो पैदा भी नहीं कर सकते फसलें, और इसीलिए जब वहां पे फसलें पैदा नहीं होंगी, जब वहां के किसान अपनी जान को बचाने के डर से जब फसलें पैदा नहीं करेंगे, तो वहां के लोग खाएंगे क्या? भूखे मरना पड़ेगा। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि जब वॉर होता है वहां पर, तो वहां के लोग को भूखा रहना पड़ जाता है। स्टार्व का मतलब होता है डाई फ्रॉम हंगर, भूख से मर जाना। आगे जो पॉइंट है वो बोल रहे हैं देयर हैंड्स आर आवर्स, उन लोगों के हाथ भी वैसे ही हैं जैसे हमारे हैंड्स हैं, हमारे हाथ हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, और उनकी जो किताबें हैं, उनके जो जीवन है, उनके जीवन के बारे में जब हम पढ़ते हैं और जानते हैं उनके बारे में, यानी दूसरे देशों के लोगों के बारे में जब हम जानते हैं, जब हमको पता चलता है, जब उनके बारे में हम पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, जिस तरह की मेहनत वो लोग करते हैं अपना जीवन जीने के लिए, अपने जीवन जीने के लिए जिस तरह की मेहनत दूसरे देश के लोग जो करते हैं, वैसा ही हम लोग करते हैं। नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, उनकी मेहनत हम लोगों की मेहनत से ज्यादा अलग नहीं है। उनका काम जो वो करते हैं, वर्क जो वो करते हैं, वो वैसी ही है जैसी हमारी है। नॉट डिफरेंट, वो अलग नहीं है। यानी कहने का मतलब वो ये बोल रहा है माय डियर फ्रेंड्स इस स्टैंजा के अंदर कि वो जो विदेश के जो लोग, जिनको हम विदेशी बोलते हैं, वो जो विदेश के जो लोग हैं, दूसरे देशों के लोग, है ना, वो भी अपने सन से धूप का यूज करते हैं, सन की लाइट का यूज करते हैं, वो भी हवा में, एयर में सांसें लेते हैं, वो भी पानी पीते हैं, वैसा ही पानी पीते हैं जैसा हम लोग पानी पीते हैं। वो भी एयर में सांसें लेते हैं, हम भी सांसें लेते हैं। वो भी सन का यूज करते हैं, हम भी सन का यूज करते हैं। और जब वहां हमारे यहाँ पे युद्ध नहीं होता, उनके यहाँ पे युद्ध नहीं होता, वॉर नहीं होता, तो हम लोग भी फसलें तैयार करते हैं। हमारे किसान भाई जो है वो फसलें तैयार करते हैं खेतों में, और हम लोग उनको खाते हैं, उस अनाज को हम खाते हैं, अपना जीवन जीते हैं।
वैसे ही जैसे वो लोग, लेकिन जब हमारे यहाँ पे या उनके यहाँ पे जब वॉर हो जाता है, युद्ध हो जाता है, तो हमारे यहाँ के लोग या वहां के जहां भी युद्ध होता है वहां के लोगों को भूख से मरना पड़ता है। उनके हाथ भी वैसे ही हैं जैसे हमारे हाथ है। और हम को दूसरी कंट्रियों के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो हमको जानने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि वो भी वैसी ही मेहनत करते हैं जैसी हम लोग करते हैं। रिमेंबर, इसलिए वो बोलता है, पॉइंट बोलता है, जेम्स किरप बोलते हैं, रिमेंबर, याद रखो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, याद रखो, दे हैव आईज, उनकी भी आंखें वैसी ही हैं, लाइक आवर्स, जैसी हमारी है। हमारी भी आर्स आईज हैं, वैसी उनकी आईज हैं। दैट वेक और स्लीप, जिस तरह हम अपनी आंखों से देखते हैं वैसे वो उनकी आंखों से देखते हैं। जैसे हमारी आंखों से हम सोते हैं वैसे वो सोते हैं। जैसे हम जागते हैं वैसे ही वो जागते हैं। यानी कोई डिफरेंस नहीं है। हम भी अपनी आईज का वैसे ही यूज करते हैं जैसे वो लोग उनकी आईज का यूज करते हैं। तो डिफरेंस कहां हुआ? हम और वो एक जैसे ही तो हुए। एंड आगे वो बोल रहे हैं, स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव। वो बोलते हैं हम लोगों के पास में जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, जो शक्ति, यानी जो पावर, जो स्ट्रेंथ, चाहे वो कैसी भी, जो इकोनॉमिक पावर हो या हमारी फिजिकल पावर हो या हमारी किसी भी तरह की मैन पावर हो हमारी, या फिर हमारे पास में टेक्नोलॉजिकल पावर हो, किसी भी तरह की पावर, किसी भी तरह की स्ट्रेंथ एक कंट्री ने जो अचीव कर रखी है, तो वो दूसरी कंट्री की जो स्ट्रेंथ को और उस दूसरी कंट्री की पावर को कभी भी लड़ाई से नहीं जीत सकता। अगर कोई इंसान ये चाहे कि उस कंट्री से मैं ज्यादा पावरफुल हो जाऊं और उनको वॉर में हरा करके उनकी पावर को मैं जीत लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनकी स्ट्रेंथ को आप जीत नहीं सकते। किसी भी कंट्री की जो स्ट्रेंथ है, उसकी पावर है, उसको जीतने का एक ही तरीका है, ओनली वन, दैट इज लव। हम लोग प्यार से रह करके ही एक दूसरे के पावर को, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को जीत सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी दूसरी कंट्री की स्ट्रेंथ को देख करके और हम अगर जीलस में आके और अपने स्ट्रेंथ को और ज्यादा पावरफुल प्रूफ करने के लिए अगर उन पे अटैक करेंगे, उन पे वॉर करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि वो जो दूसरी सामने वाली जो कंट्री है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। नुकसान तो दोनों साइड में होता है, डिस्ट्रक्शन तो दोनों साइड में होता है। तो जब हमने उनको हराने की कोशिश की या कोशिश करेंगे, तो हम लोग भी तो नुकसान उठाएंगे। हमारे यहां भी तो डिस्ट्रक्शन होगा, हमारे यहां पर भी तो वो रिवर्स अटैक करेंगे। तो फिर उनकी स्ट्रेंथ को जीता कहां आपने? अपनी स्ट्रेंथ को खोया ना। साथ में आपकी स्ट्रेंथ को आप खो करके दूसरी स्ट्रेंथ को कैसे जीत सकते हैं? नो। तो वो बोल रहे हैं कि किसी दूसरी कंट्री की जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, जो अचीवमेंट्स है, उनको सिर्फ हम प्यार से रह करके ही जीत सकते हैं। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ। हर जमीन पर, दुनिया की हर कंट्री की हर जमीन पर एक जैसा जीवन लोग जीते हैं। हर इंसान, हर ह्यूमन बीइंग एक ही तरह का जीवन जीते हैं। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिस तरह के जीवन को हम आराम से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो लोग जो जीवन जी रहे हैं वो हम जैसा ही जीवन जी रहे हैं, हमारी ही तरह वो जीवन जी रहे हैं। इसलिए जेम्स किरप जो इस पॉइंट के पॉइंट हैं वो हमको फिर याद दिलाते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। लेट अस रिमेंबर, याद रखो माय डियर फ्रेंड्स, व्हेनेवर वी आर टोल्ड, जब कभी भी हमसे अगर कहा जाए, किसी भी देश के सिटीजन्स से अगर कोई ये कहता है टू हेट आवर ब्रदर्स, कि हमें दूसरी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, दूसरी कंट्री के जो लोग हैं, उनको नफरत करो, अगर हमको हेट करने के लिए बोला जाता है,
क्योंकि वो दूसरी कंट्री के लोग तो ब्रदर हैं, हमारे भाई हैं, हम जैसे ही हैं। तो यहां पर दूसरी कंट्री के जो लोग हैं, फॉरेन कंट्रीज के जो लोग हैं, उनको जेम्स सिर्फ ब्रदर्स बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि हमारे ही ब्रदर्स को, जो हमारे अपने हैं, हमारे जैसे हैं, अगर हमारे ब्रदर्स को कोई हमें नफरत करने के लिए बोलता है, हेट करने के लिए बोलता है, तो माय डियर फ्रेंड्स ध्यान रखना, वो वॉर्न कर रहा है हमको, इट इज आवर सेल्वेस दैट वी सेल डिस्पोजेज विट्रे एंड कंडेम। तो हम खुद ही होंगे, वो क्या बोल रहा है, हम खुद ही जिम्मेदार होंगे कि जो हम अपने आप को नष्ट करेंगे, डिस्पोज करेंगे, विट्रे करेंगे, डिसीव करेंगे, और अपने ही आप को माय डियर फ्रेंड्स जो हम कंडेम करेंगे। तो इसलिए वो बोल रहा है कि माय डियर फ्रेंड्स, अगर कोई इंसान या कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी लीडर या कोई भी एनीवन, कोई भी अगर आपसे किसी भी देश के सिटीजन्स, किसी भी देश की गवर्नमेंट, किसी भी देश के पीपल, लोगों को अगर नफरत करने के लिए बोलता है, उनसे लड़ाई करने के लिए बोलता है, उनसे हेट करने के लिए बोलता है, तो हम खुद जिम्मेदार होंगे इस बात के लिए कि हम खुद अपने आप को डिस्पोज कर बैठेंगे, हम अपने आप को से वंचित हो बैठेंगे, डिप्राइव हो बैठेंगे। मैंने यहां पर इनका मीनिंग भी लिख रखा है माय डियर फ्रेंड्स, विट्रे, अपने आप को डिसीव करेंगे, हम अपने आप को, हम ही होंगे जो अपने आप को हम डिसीव करेंगे, अपने आप को कंडेम करेंगे, अपने आप की खुद आलोचना करने वाले हम खुद होंगे। पछतावा अगर हमको करना पड़ेगा तो हम होंगे, हमें ही अपने आप पे पछतावा करना पड़ेगा, हम ही अपने आप को डिसीव करेंगे, हम ही आपको अपने आप को क्रिटिसाइज करेंगे, हम ही अपने आप को नष्ट कर बैठेंगे। इसलिए हमें इनकी बात नहीं माननी है, उन लोगों की बात कभी नहीं माननी है जो हमसे, अपने ही भाइयों से नफरत करने के लिए कहा जाएगा। वो हमें वार्न करते हैं, याद दिला रहे हैं, बार बार जेम्स क्लिफ हमको याद दिला रहे हैं, रिमेंबर, याद रखो, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, जो हम एक दूसरे के खिलाफ, अपने ही भाइयों के खिलाफ, अपने ही दूसरे देश के जो लोग हैं, हमारे ब्रदर्स हैं, हमारे भाई हैं, उनके खिलाफ अगर हम हथियार उठा लेते हैं, अगर हम उनके खिलाफ हथियार उठाएंगे, टेक आर्म्स का मतलब होता है उनके खिलाफ हथियार उठा लेना। अगर हम उनके खिलाफ हथियार उठाएंगे, इट इज ह्यूमन अर्थ, तो ये जो उससे नुकसान जो होगा वो क्या होगा कि हमारी जो इंसान के लिए जो बनी हुई ये जो अर्थ है, ये जो धरती माता है, जो अर्थ है, दैट वी डिफाइल, इसको हम ही पॉल्यूट कर देंगे। ये जो प्योर हमारी धरती माता है, जो पवित्र हमारी धरती माता है, इसको हम डिफाइल कर बैठेंगे, पोल्यूट कर बैठेंगे, इसको इम्प्योर कर देंगे हम। आगे वो बोलते हैं, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आर ऑन। वो बोल रहे हैं, हम जब वॉर करते हैं, तो जब हम एक दूसरे से वॉर करते हैं, तो हमारे वॉर की वजह से जो आग के गोले हैं, जो मिसाइल्स रूपी जो आग के गोले हैं, जिनसे दूसरे कंट्री पर, जब कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री पर मिसाइल छोड़ता है, आग की वर्षा करता है वहां पर, चाहे वो मिसाइल से हो या और किसी बॉम्ब गिराने से हो या ड्रोन अटैक हो, किसी भी तरह का अटैक जब वो करता है, और तो वहां पे उस कंट्री में डस्ट आउटरेज, जो डस्ट उड़ती है वहां पे, धूल के गुब्बारे, आग के गुब्बारे जो वहां पर उड़ते हैं, आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर, उस देश की जो धरती है, उस देश की जो प्योर एयर है वहां की, उस एयर को नष्ट कर देता है, आउटरेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है वहां की एयर इम्प्योरिटी को। यानी इनोसेंस जो यहां पर वर्ड है माय डियर फ्रेंड्स, इसका मीनिंग है प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ एयर, वहां की जो एयर है उसकी प्योरिटी को इम्प्योर कर देता है, नष्ट कर देता है। आउटरेज यहां पे जो वर्ड है इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, है ना। तो ये वो बोल रहा है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर वॉर करते हैं, अटैक करते हैं, यानी मिसाइल्स के रूप में जो आग के गोले जो बरसाए जाते हैं, धूल का गुब्बार वहां पर उठता है, उससे वहां की धरती, वहां की जो एयर है, वो एयर इम्प्योर हो जाती है, अपवित्र हो जाती है।
और वो जो एयर है, वो जो धरती है, वो हम सब की है। यानी जो अर्थ है वो हम सब की है। वही अर्थ को जो हम इम्प्योर कर रहे हैं वहां जाके, तो ऐसा मत समझिए कि हमने उनकी अर्थ को इम्प्योर किया है, डिस्ट्रॉय किया। नो, ये अर्थ हम सब की है, हमारी सब की है, हमारी भी वो अर्थ है। इसलिए हमने अपनी ही अर्थ को डिस्ट्रॉय किया है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, वो बार बार जेम्स क्लर्क बोल रहे हैं, वो आपने देखा किस तरह से वो टोटली वॉर के अगेंस्ट है और इंसान को, ह्यूमंस को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट में एक बार फिर वो इस पोइम की आखिरी लाइन में फिर वही रिपीट कर रहे हैं जो उन्होंने शुरू में कहा था। रिमेंबर, याद रखो लोगों, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी इंसान फॉरेन, विदेशी इंसान नहीं होता, हर इंसान हमारा अपना है। एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी देश अजीब नहीं होता, अलग नहीं होता, हर देश एक ही है। जैसे माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब हम एक सिटी में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं, तो हम शहर के एक कोने में, किसी भी कोने में, किसी भी लोकेशन में हम रहते हैं, दूसरी लोकेशन तक हम आराम से जाते हैं। वहां के लोग हमें कुछ नहीं कहते कि आप उस लोकेशन के रहने वाले हो, हम अपने इस शहर में हमारी लोकेशन में क्यों आए। तो हम सब जब जरूरत पड़ती है तो रहते हम एक लोकेशन में, लेकिन हर लोकेशन में हम जाते हैं। कहीं पे जॉब करते हैं, कहीं पे रहते हैं, कहीं पे हमारे रिलेटिव रहते हैं, कहीं पे हम घूमने के लिए जाते हैं, कहीं पे शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो जब एक सिटी में हम लोग एक दूसरे के साथ में बिल्कुल भेदभाव नहीं करते, प्रॉब्लम्स नहीं करते हम लोग, तो हम ये जो ग्लोब है, पूरी अर्थ है, इसमें हम लोग क्यों भेदभाव करते हैं? क्यों हम बोलते हैं कि नहीं, तुम यहां नहीं जा सकते, तुम वहां नहीं जा सकते, ये देश हमारा नहीं है, हमारा देश ये है, वो हमारा नहीं है, वो हमारे दुश्मन है। तो पॉइंट यही कह रहा है, इस जेम्स क्लर्क यही कह रहा है कि पूरा ग्लोब, पूरी धरती हम सब की है, हम सब की है, और हम सब एक जैसे हैं, हम सब एक जैसा जीवन जीते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये पॉइंट इसी के साथ में खत्म होती है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आई होगी। इसमें से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस का मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे वो एनसीईआरटी के हों, एक्स्ट्रा जो जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आजकल पूछे जाते हैं, टीचर्स जिस तरह के क्वेश्चंस देते हैं, उन सब का अलग से वीडियो बनाऊंगा, और वो जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा, और वो आप तक जरूर पहुंचेगी। और अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले आपको पता चले और उसका बेनिफिट आपको मिले, और जिससे आपको नंबर, बहुत अच्छे नंबर आए, तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को, साहब सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करना भी नहीं भूलेंगे। मुझे उम्मीद है कि लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए, जरूर करिए, क्योंकि आपका जो सब्सक्रिप्शन है, आपको एक क्लिक करना है, लेकिन आपको शायद ये रियलाइज नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स कि आपका एक क्लिक, आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए कितनी बड़ी संजीवनी बूटी का काम करता है, कितनी बड़ी मोटिवेशन मुझे देता है, और मैं कितना मोटिवेट होता हूं अगला वीडियो बनाने के लिए, जब मुझे पता चलता है कि मेरे प्यारे जितने भी बच्चे हैं, आप लोग, वो आप सबने मेरे वीडियो को लाइक किया, पसंद किया है, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। लेकिन वो मुझे आप कई बार ऐसा होता है कि आप लोग लाइक कर रहे हैं, मुझे पसंद आ रहा है, आपको इसको बेनिफिट भी हो रहा है, लेकिन आप लाइक नहीं कर रहे, तो मुझे पता कैसे चलेगा माय डियर फ्रेंड्स कि आपके मन में क्या है। तो आप मुझे शो करिए, और वो शो कैसे कर सकते हैं? आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे पता चल जाएगा, और मुझे पता चल जाएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं दूसरा वीडियो भी जल्दी से जल्दी और ज्यादा एनर्जी के साथ में और ज्यादा अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो इसी के साथ में एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हुए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और खुश रहिए, और अपने एग्जाम्स की अच्छी तरह से तैयारी करिए। फुल मार्क्स, 80 में से 80 मार्क्स लाने की कोशिश करिए। बेस्ट ऑफ लक, एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।